जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। मकर संक्रांति क्यों मनाया जाता है, इस पर्व का महत्व क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। मकर संक्रांति पर्व भारत के प्रमुख त्यौहार में से एक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब सूर्य धन राशि में निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रांति कहा जाता है। इस बार 2025 की साल में पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को सूर्य दोपहर 2:58 पर मकर राशि में प्रवेश करेगा। यह घटना साल में एक बार होती है और दिन रात की अवधि में संतुलन लाने का प्रतीक है। मकर संक्रांति पूरे भारत और नेपाल में भिन्न भिन्न तरह से अपनी रीति रिवाजों और पारंपरिक धार्मिक रूपों से मनाया जाता है। पुराणों में मकर संक्रांति को देवताओं का दिन बताया गया है। मकर संक्रांति आत्मा को शुद्ध करने और नव ऊर्जा का संचार करने का दिन माना गया है। इस दिन किए गए दान और पुण्य कर्मों का कई गुना फल मिलता है। मकर संक्रांति का पर्व न केवल खगोलीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से भी इसका अत्यधिक महत्व है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ जीवन में शुभता और सकारात्मकता का नया अध्याय शुरू हो जाता है। पौष मास में जिस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है उस दिन इस मकर संक्रांति पर्व को मनाया जाता है। यह संक्रांति अन्य 12 संक्रांतियों में से सबसे अधिक महत्व रखता है। वर्तमान शताब्दी में यह त्यौहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही होता है। इस दिन सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल नामक उत्सव के रूप में जाना जाता है, जबकि कर्नाटक, केरल तथा आंध्र प्रदेश में इसे केवल संक्रांति ही कहते हैं। बिहार के कुछ जिलों में यह पर्व तिला संक्रांत नाम से भी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति पर्व को कहीं कहीं उत्तरायण भी कहते हैं। 14 जनवरी के बाद से सूर्य उत्तर दिशा की ओर जाता हुआ होता है। इसी कारण इस पर्व को उत्तरायण भी कहते हैं। वैज्ञानिक तौर पर इसका मुख्य कारण पृथ्वी का निरंतर 6 माह के समय अवधि के उपरांत उत्तर से दक्षिण की ओर भ्रमण कर लेना होता है और यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया की घटनाएं है। मकर संक्रांति का पर्व और उत्सव भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना करने के लिए समर्पित है। भक्तगण इस दिन भगवान सूर्य नारायण की पूजा कर आशीर्वाद मांगते हैं। इस दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत होती है और नई फसलों की कटाई शुरू होती है। मकर संक्रांति पर भक्तगण यमुना, गोदावरी, सरयू और सिंधु नदी में पवित्र स्नान करते हैं और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देते हैं। इस दिन यमुना स्नान और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाना, दाल, अनाज, गेहूँ जैसे धान्य और ऊनी कपड़े दान करने का शुभ अवसर माना जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस लौटता है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। इस दिन पूजा पाठ, दान, तीर्थ स्थान यात्रा और नदी में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। पौराणिक मान्यता अनुसार इस दिन भगवान सूर्य नारायण अपने पुत्र शनिदेव से मिलने स्वयं उसके घर जाते हैं। भगवान शनिदेव मकर राशि के स्वामी है, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। माँ गंगा जी धरती पर मकर संक्रांति वाले दिन ही पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। इसी गंगा जल से ही राजा भगीरथ के 60,000 पुत्रों को मोक्ष मिला था। इसके बाद गंगा जी कपिल मुनि के आश्रम के बाहर सागर में जाकर मिल जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, लेकिन दक्षिणायन सूर्य होने के कारण बाणों
की शैया पर रहकर उन्होंने उत्तरायण सूर्य का इंतजार करके मकर संक्रांति होने पर उत्तरायण में अपने देह का त्याग किया था, ताकि वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाए। मकर संक्रांति के से मांगलिक और अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि इस दिन मलमास समाप्त होता है। इसके बाद से सारे मांगलिक कार्य, विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार आदि शुरू हो जाते हैं। सूर्य के उत्तरायण हो जाने से प्रकृति में बदलाव शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, खिचड़ी खाते हैं ताकि शरीर में गर्माहट बनी रहती है। मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का महत्व भी विज्ञान से जुड़ा है। सूर्य का प्रकाश शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और त्वचा तथा हड्डियों के लिए बेहद लाभदायक होता है। मकर संक्रांति पर देश भर में पतंगबाजी, मेले और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को चारा और पक्षियों को अन्न खिलाने की परंपरा भी शुभ मानी जाती है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी बनाने और खाने का खास महत्व होता है। इसी कारण इस पर्व को कई जगह पर खिचड़ी का पर्व भी कहा जाता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।